अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन की। नाउ आई विल डिलीवर इट वेजाइनली। तो पहले अगेन ब्रीच का मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि 3 तरह की ब्रीच होती है जब बटक्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं। 3 तरह के क्या आते हैं। एक होती है फ्रैंक, जो कि सबसे कॉमन है, 70% देखी जाती है। फ्रैंक इस एक्सटेंडेड ब्रीच के हिप्स जॉइंट पे फ्लेक्शन हुई है एंड यहाँ पे नी जॉइंट पे एक्सटेंशन हुई है। अदर इज योर कंप्लीट ब्रीच या और वी कैन कॉल इट फ्लेक्स ब्रीच, जो कि 20% टाइम देखा जाता है कि उसमें लेग्स और थाइज दोनों फ्लेक्स हुई हुई होती है इस तरह। और फिर एक हमारे पास जो सबसे डेंजरस आती है जिसमें कॉर्ड प्रोलैप्स और फुट प्रोलैप्स का चांस होती है, वो हमारे पास आती है ये वाली फुटलिंग होती है कि एक फुट इस तरह करके नीचे होता है, दूसरा फुट यूँ ऊपर एक्सटेंड हुआ होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन की मैटरनल और फीटल कॉजेज़ क्या है। मैटरनल में हमारे पास आ जाता है यूट्राइन एब्नॉर्मेलिटी, फाइब्रॉइड्स, ओलिगो एंड पॉलीहाइड्रोनियोस। एंड हमारे पास फीटल में आ जाती है न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, हाइड्रोकैफ, एनएन्सेफेली और मल्टीपल जेस्टेशन। तो अब हम करते हैं वेजाइनली। वेजाइनली भी करने से पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। प्री रेक्विजिट्स क्या है कि जो बेबी का वेट है वो 2.5 टू 3.5 किलोग्राम्स होना चाहिए। जो फीटस है, फीटस को आइदर फ्रैंक ब्रीच में होना चाहिए और कंप्लीट ब्रीच में होना चाहिए। फुटलिंग में हम नहीं करेंगे। फुटलिंग में हम हमेशा सी सेक्शन करते हैं और सी सेक्शन भी 4 तरह का होता है, आइदर अर्जेंट, इलेक्टिव, इमरजेंसी और इमीडिएट। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम सी सेक्शन करते हैं जब फुटलिंग होती है। तो प्री रिक्विजिट्स यही है कि हमारे पास ओटी जो वेल प्रिपेयर्ड हो, जो प्रेजेंटेशन ऑफ आइदर एक्सटेंडेड और आइदर फ्लेक्स्ड हो, 2.5 टू 3.5 किलोग्राम का वो फीटस हो। एंड अब वेजाइनल डिलीवर किस तरह करते हैं वो मैं सारे मैनूवर से करा देता हूँ। साथ में ये निमोनिक याद रखते हैं, केयरफुल, दिस इज द निमोनिक फॉर डिलीवरिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन वेजाइनली। ओके जी, तो अब मैं ब्रीच प्रेजेंटेशन कराने लगा दोनों फीटस के साथ करने के लिए। केयरफुल निमोनिक मैंने बता दिया था। अब फीटस इस तरह से अंदर को पड़ा हुआ है मदर के, ठीक है, इस तरह से ये पड़ा हुआ है फीटस। अब सबसे पहले प्रेजेंटिंग पार्ट है जी, कैन सी बटक्स आ रही है। केयरफुल निमोनिक का रखते हैं, वी वो चेक फॉर द प्रेजेंटेशन, चेक फॉर कॉर्ड एंड चेक फॉर जो भी क्राउनिंग हो रही है। क्राउनिंग हो रही होगी, ये एनस आ रहा है। जैसे ही एनस आएगा, एनस हमको बटक्स नज़र आ गई तो हम क्या करेंगे, हम एपिजोटमी का कट लगा देंगे ताकि पेरिनियल मसल्स का टीयर ना हो, पेरिनियल टीयर ताकि ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी वुड अवेट फॉर अम्बलाइकस, व्हेन वी आर अवेटिंग फॉर अम्बलाइकस। जैसे ही हमको अम्बलाइकस नज़र आ जाएगा, यानी कि फीटस आ रहा है तो अम्बलाइकस जैसे नज़र आने लगेगा, देन वी विल गो फॉर योर पिनार्ड्स मैनूवर। पिनार्ड्स मैनूवर क्या होता है, और पिनार्ड्स मैनूवर हम तभी करते हैं जब ये एक्सटेंडेड पोजीशन में आ रहा होगी, इस तरह करके, जिस तरह यहाँ पर एक्सटेंडेड में आ रहा हो। अगर तो फ्लेक्स कर रहा होगा ना कि दोनों लेग्स भी फ्लेक्स होंगे, इस तरह करा रहा होगा कि थाइस भी फ्लेक्स हैं और लेग्स भी फ्लेक्स हैं, तो बेबी आराम से डिलीवर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हमने पढ़ा कि फ्रैंक ब्रीच ही मोस्ट कॉमन होती है, फ्रैंक में वो एक्सटेंडेड यूज होते हैं। तो अब हमने करना है पिनार्ड्स मैनूवर। पिनार्ड्स मैनूवर में क्या है, पिनार्ड्स मैनूवर में यह भी 2 फिंगर लेके एक फिंगर को पॉकेटरी फॉसा के पीछे रखना है एंड दूसरी से इस तरह से लेग को फ्लेक्स कराना है एंड थाइस को एक्सटेंड कराना है, यूँ करके करना है। सबसे पहले हम एंटीरियरली करेंगे, ये आ रहा है। अच्छा, इसको हम असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम बेसिकली सिर्फ असिस्ट कर रहे होते हैं, बाकी मदर की कॉन्ट्रैक्शंस चले जा रही है, मदर को कॉन्ट्रैक्ट करिए। अब ये यहाँ पे एंटीरियरली, ये एंटीरियर पोजीशन है, एंटीरियरली जिस तरह इधर को आ रहा है लेग, तो क्या किया, ये मैंने पॉकेटरी फॉसा पे रखी फिंगर और दूसरी फिंगर से ऐसे करके, जिस तरह मैंने अभी करके दिखाया था, ये यूँ, ये एक लेग बाहर आ गया पिनार्ड्स मैनूवर। सिमिलरली सेकंड में भी यही है कि ये पॉकेटरी फॉसा पे रखी फिंगर एंड दूसरी मिडिल फिंगर से यूँ, ये पोस्टीरियर लेग आ गया बाहर। तो ये हो गया पिनार्ड्स मैनूवर हमारा केयरफुल का। अब पिनार्ड्स हो गया, अब ये नीचे आता रहेगा, मैटरनल से आता रहेगा जितना आ सकता है। अब क्या हो गया, अब ये फंस गया, अब शोल्डर्स फंस गए। तो अब हम करेंगे रोटेट फॉर आर्म्स। नाउ वी विल गो फॉर लॉफ्ट सेट्स मैनूवर। लॉफ्ट सेट्स मैनूवर में क्या है कि लॉफ्ट सेट्स मैनूवर में बेसिकली हमने फीटस को सैक्रम से पीछे से इस तरह करके पकड़ना है एंड रोटेट कराना है, रॉकिंग बोट लाइक मोशन करनी एंड डाउनवर्ड ट्रैक्शन करनी। पीछे से हमने पकड़ा, डाउनवर्ड ट्रैक्शन हम कर रहे हैं साथ साथ एंड हम रोटेटिंग मोशंस भी कर रहे हैं। डाउनवर्ड ट्रैक्शन करते रहेंगे। सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा, फिर हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज 90 और 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। रोटेट करके जब हम निकालेंगे तो पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा। पहले क्या हुआ, पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हुआ, फिर हमने रॉकिंग बोट मोशन की 180 डिग्री क्लॉकवाइज लेके गए, फिर ये हमने पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर किया और साथ में हम क्या कर रहे हैं, साथ में हम डाउनवर्ड ट्रैक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है, इस तरह ले जाना है। एंड में हेड आपका फंसा होगा। केयरफुल ये नहीं बोलेंगे कि आपने रोटेट फॉर आर्म्स किया
मैंने पिनार्ड्स पर ये लॉस्टर्स मैनूवर यही था कि मैंने यूँ करके पहले एंटीरियर शोल्डर बाहर निकाले, फिर मैंने पोस्टीरियर शोल्डर बाहर निकाले 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में हो गए केयरफुल में। अब हम आ गए हैं कि केयरफुल आर हो गया। नाउ वी आर एंटरिंग द, दिस इज द मैनूवर फॉर गेटिंग द हेड आउट। अब नाउ वी आर परफॉर्मिंग द, वी आर एंटरिंग द मॉरिशियस मेली वे मैनूवर। एंड मॉरिशियस मेली वे मैनूवर क्या है कि हमने 2 फिंगर्स बेबी की एक्सिला पे रखनी है एंड 2 फिंगर्स पीछे से ऑसिपिट पे रखनी है एंड यूँ करना है, फ्लेक्शन करानी है, ऐसे फ्लेक्शन करानी इस तरह, 2 ऑन द मैक्सिला, 2 ऑन द बैक एट द ऑसिपिट, यूँ करके फ्लेक्शन करानी। केयरफुल का जो एफ था कि फ्लेक्शन करानी, फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स करानी। जैसे ही फ्लेक्शन हम करा लेंगे उससे क्या होगा, हेड आराम से डिलीवर हो जाएगा। निमोनिक में ये था कि नाउ वी वुड बैक अप एंड लिफ्ट द बेबी, तो यूँ लिफ्ट होके इस तरह करके आराम से निकल जाएगा। ये केयरफुल निमोनिक है एंड इससे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन में बजाय इस तरह करते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा करा देता हूँ कि ये आ रहा था, बटक्स आ गई, एपिजोटमी दी, एपिजोटमी के बाद हमने किया पिनार्ड्स मैनूवर इस तरह किया, ये और ये, फिर ये आता गया। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आर्म फर्स्ट है तो आर्म में भी इस तरह पिनार्ड्स मैनूवर किया है कि क्यूबिटल फोसा पे रख के हाथ को फिर इस तरह करके आप बाहर निकाल सकते हैं, एंटीरियर हाथ को भी और पोस्टीरियर हाथ को भी। यूँ आप नीचे तक लेके आ सकते हैं, पोस्टीरियर हाथ को भी यूँ नीचे लेके आ सकते हैं। एंड देन आपने लॉस्टर्स मैनूवर किया, रॉकिंग बोट लाइक मोशन, एंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर, हेड फंस गया, हेड के लिए यही है, फ्लेक्स किया, बैकअप, लिफ्ट से निकल गया। जिसको अगर ब्रीच डिलीवरी है वो भी बजाय समझ आ गया। उसकी कॉम्प्लिकेशन यही है एज यू सॉ कि शोल्डर में वो डिस्लोकेशन हो सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है एंड मल्टीपल अदर इंजरीज हो सकती हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पिनार्ड्स मैनूवर अवे फ्रॉम अम्बिलिकस किया हमने, पिनार्ड्स कर दिया। और पिनार्ड्स के बाद लॉफ्सेट मैनूवर हम कब करेंगे? लॉफ्सेट मैनूवर हमने करना तब है जब हमको विंग ऑफ द स्कैपुला नज़र आए। जैसे ही विंग ऑफ स्कैपुला नज़र आ जाएंगे देन हम लॉफ्सेट मैनूवर करेंगे। एंड सिमिलरली हमने जो तीसरा वाला मैनूवर था विच वाज योर मॉरिशियस मेली वे मैनूवर, मॉरिशियस मेली वे मैनूवर हमने कब करना है? मॉरिशियस मेली वे मैनूवर हमने तब करना है जब हमको नेक ऑफ द नेक विजिबल हो, मेरी नेक ऑफ द नेक। जैसी नेक ऑफ द नेक विजिबल होगी, 2 हाथ एट द बैक ऑफ द ऑसिपिट, 2 हाथ एट द फ्रंट इन द मैक्सिला, फ्लेक्स कराना है, फ्लेक्स करके एक निकाल देना है। तो होप कि इसकी समझ में आ गया हो।